पे मेरे सामने बैठा हो तो जसवीर के अंदर इतनी आग है कि उसको बता सकता हूं कि सिक्योर लाइफ की क्या पावर है, दिखा सकता हूं कि इसमें क्या दम है। सर ने मुझे एक ही बात बोली, नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। ट्रेनिंग में आते रहना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। एक ऑप्शन था मेरे सामने, या तो मैं उन लोगों की बात मान लूं जो जिंदगी में बोलते थे नौकरी कर और जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, या मैं उस शख्सियत की बात मानूं जो बोलता है कि तेरी जिंदगी के हीरो की तरह हो जाएगी। किसकी बात माननी चाहिए, नौकरी वाले की या मालिक वाले की? दुनिया मेरे को नौकर बनाने के लिए बता रही थी, नौकर बन नौकर बन नौकर बन, लेकिन ये दो शख्सियत थी जो मेरे को बता रही थी मालिक बन मालिक बन मालिक बन। थैंक यू। और सारा खेल आपके डिसीजन का होता है। हम जो जिंदगी में बनने का डिसीजन लेते हैं वही बन जाते हैं। कई सारे लोगों ने, कई सारे भाइयों ने डिसीजन लिया कि मैं नौकर बनना है, वो नौकर बने के बने रह गए। लेकिन जिन लोगों ने डिसीजन लिया मालिक बनना है, आज वो मालिक बने घूम रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या डिसीजन लेते, नौकर बनने का या मालिक बनने का? क्या बनने का? मालिक का, यस या नो? मैंने भी इसकी जरूरत नहीं है भैया, इसको बंद कर ले, इसमें इतना दम है कि पूरे बुलंदशहर को हिला देंगे। म्यूजिक की जरूरत नहीं है, ये इतने दमदार बंदे हैं। ये जसवीर की टीम है, इसमें इतना दम है कि म्यूजिक के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यस या नो? दम है तो इस म्यूजिक वाले को दिखा दो पहले कितना दम है। दिखाओ एक बार, दिखाओ। में जलवा है। दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया मालिक बनने का, मालिक बनूंगा, और मालिक बनने की ख्वाहिश मेरे अंदर थी और मैं निकल गया मार्केट में। लेकिन क्या लगता है, जब मेरे अंदर ये डिसीजन आ गया होगा तो क्या लगता है सारा कुछ सही हो गया होगा, सारे लोग हाँ बोलने लग गए होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं जब लोगों के सामने गया, हाँ कुछ लोगों ने मेरी बात मानी, कुछ ने नहीं मानी, लेकिन ये सब करते करते मैंने कुछ पैसा यहां से कमाया। जो लोग मुझे चैलेंज करते थे कि इनकम नहीं आती है, मैंने यहां से 5,500 रुपए कमा लिए। कितने कमा लिए? 5,500 रुपए लाइफ में पहली बार कमाए थे। बड़ा जोश था, मैं 5,500 का चेक किसी के सामने रखता था, मैं सोचता था बहुत बड़ी इनकम है। एक आदमी के पास मैं गया, हाथरस में बैठ करके मैं उनको जानकारी दे रहा था। मैंने उनको बोला कि देखिए सर, इस बिजनेस की वजह से मैंने 5,500 रुपए कमाए। तो उन्होंने मुझे बोला, जसवीर सुन, तू अभी स्टाम्प लेके आ और मैं तुझे स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि 5,500 से ज्यादा नहीं आएंगे। और दोस्तों, मैं इतना जिद्दी जाट था कि मैं स्टाम्प लेके आया, और वो भी इतने बढ़िया थे कि उन्होंने स्टाम्प पे लिख के दे दिया। क्या बात है। लेकिन मैंने ये स्टाम्प अब तक संभाल के रखा है। ये वो स्टाम्प है दोस्तों, इस पे उस शख्स ने लिखा था कि जिंदगी में 5,500 से ज्यादा ये कंपनी देने वाली नहीं है। एक आदमी के लिए ये स्टाम्प घर में बैठने के लिए काफी था। एक आदमी को अगर ये स्टाम्प लिख के दे दिया जाए तो उसकी नानी मर जाएगी, बोलो कुछ भी होने वाला नहीं है। भैया, मार्केट में तो लोग स्टाम्प पे लिख के दे रहे हैं, कहां चलेगी कंपनी? दोस्तों, उस आदमी अगर वो मेरा मर्डर कर देता तो इससे बुरा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मैं रुक जाता तो, अगर इस स्टाम्प को लेके मैं रुक जाता तो आज मैं एक दरिद्रता की जिंदगी जी रहा होता। थैंक्स गॉड कि इस स्टाम्प ने मेरे अंदर आग लगा दी। इस स्टाम्प को रखा मैंने हमेशा अपने साथ, कसम खाई कि अगर तेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ा ना तो मेरा नाम जसवीर नहीं बेटा, इससे तो ज्यादा कमा के दिखाऊंगा। इस स्टाम्प को तो झूठा करना है। दोस्तों, काम करना शुरू किया और मैंने इस बिजनेस की वजह से 1,000 भी कमाए, 2,000 भी कमाए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। आज सिक्योर लाइफ की वजह से 60 लाख रुपया कमा लिया। 60 लाख। 16,000 लोग आज जसवीर के साथ में हैं। 16,000। अगर मैं रुक जाता तो
60 लाख का नुकसान हो सकता था। अगर मैं रुक जाता तो 60 लाख का नुकसान था। थैंक्स गॉड कि मैं रुका नहीं। क्या लगता है मैं 60 लाख पे रुक जाऊंगा? आने वाले टाइम में रोज का 1 लाख भी कमाऊंगा। अरबों रुपए सिक्योर लाइफ से कमाने वाला हूं दोस्तों, अरबों रुपए। कि मैं रुका नहीं। कई सारे लोगों को जब ये प्लान मिलता है, कई सारे लोगों के दिमाग में बहाने आ जाते हैं, मेरे से 2 नहीं बनेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। एक भी बहाना मेरे दिमाग में नहीं आया। थैंक्स गॉड कि मैंने ना नहीं बोला। एक ना 60 लाख का नुकसान कर सकती थी। एक ना, एक बार मुंडी ऐसे हिल जाती, 60 लाख चले जाते। आप में से कई लोगों के पास ये आने वाले हैं, आपके पास आने वाले हैं, आपके पास भी आने वाले हैं। पीछे वाले भाई साहब आपके साथ भी आने वाले हैं, आपके पास भी, आप सबके पास आने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? दूसरा काम जो मैंने किया, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को पकड़े रखा। क्या किया? बैक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को पकड़े रखा। कई सारे लोग कंपनी में तो आ जाते हैं, लेकिन अपना दिमाग लगाते हैं, खड़े होकर के बोल सकते हैं हाँ जी मैंने भी ज्वाइन करी थी, कुछ नहीं हुआ। कुछ इसलिए नहीं हुआ कि भाई साहब अपना दिमाग लगाया था। अगर जसवीर अपना दिमाग लगाता तो मार्केट में एक 10+2 की कोई औकात नहीं होती। लेकिन आज सिक्योर लाइफ की वजह से पिछले 15 दिन की कमाई 2 लाख रुपए है दोस्तों। 2 लाख 15 दिन के अंदर 2 लाख रुपए सिक्योर लाइफ की वजह से। आज हर दिन रोजाना डेली 15 से 20 हजार रुपए कमाता हूं। डेली एवरी डे, लगातार 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 लाइन लगा के। यदि ये सारी चीजें आपके पास आवे तो जिंदगी अच्छी होगी। यस या नो? यस या नो? आज मैं बोलता हूं बेस्ट फैसिलिटी फॉर माई फैमिली। आज महीने का 5 से 6 लाख रुपए आता है। फैमिली को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। यहां मैं लेडीजों से जानना चाहूंगा, कितनी लेडीज ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड से उम्मीद करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा गहना उनको देवे? थोड़ा चिल्ला के बताओ, चाहती हैं? यस या नो? थोड़ा जोर से बोलो, आप वाले सुन तब भी लेंगे। यस या नो? चाहती हैं भाई? सुन लो। और अभी नहीं सुना तो शाम को हो सकता है हड़ताल पे हो जाएंगी मैडम। ये तो चाहती हैं, लेकिन आप लोग चाहते हो? दे के रहेंगे? मैंने कमिटमेंट लिया था, कमाने वाला एक, खर्च करने वाला पूरा घर। दबा के खर्च करो, जसवीर काफी है। खर्च नहीं होंगे इतना, साला नोट बनाने की मशीन है, दबा के छापता है लगातार लगातार लगातार। दिस वीक पेमेंट स्पेंड नहीं होता, इस कम अगेन नेक्स्ट वीक। कई सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि सैलरी मिलने की देर नहीं होती कि खर्च हो जाता है। पैसा आने की देर नहीं होती, खर्च हो जाता है। क्या आप लोगों ने सुना है? सुना है? मुंशी प्रेमचंद जी बोलते हैं सैलरी के बारे में, तनख्वाह के बारे में, कि वो पूर्णिमा के चांद की तरह होती है। जिस दिन निकलता है उस दिन तो पूरा होता है, लेकिन 15 दिन बाद घटते घटते अंधेरी रात में कन्वर्ट हो जाता है। 15 दिन बाद हाथ आगे को होता है कि भाई साहब कूपन के लिए पैसे दे दो, कि या फिर राशन वाले भैया से कहते हैं 1 तारीख को देंगे, अभी सैलरी आने दो, चीनी उधार दे दो। 15 दिन तक ये चांदनी रहती है, 15 दिन बाद अंधेरी रात। लेकिन दोस्तों सिक्योर लाइफ का डायमंड बोलता है पिछले वीक का खर्च नहीं होता, उससे अगले वीक को टक करके अकाउंट में आ जाता है। हर मंगलवार को लगातार लगातार लाइन लगा के। क्या आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी? यस या नो? इसके अलावा इस बिजनेस की वजह से पीस है, सेटिस्फेक्शन है, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। आज लाइफ में कोई टेंशन नहीं, ये कोई लफड़ा नहीं है कि शोरूम खोलना है। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आज दोस्तों बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, रिक्शे में हैं, घर में हैं, घर से बाहर हैं, हर जगह बिजनेस चलता है, हर जगह चलता है, धुआंधार चलता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पे लिखी हुई है, सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। अगर मैं सिक्योर लाइफ में नहीं होता तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनता। यस या नो? डॉक्टर बनता, मास्टर जी बनता, इंजीनियर बनता, वकील साहब बनता, दूधिया बनता, कुछ ना कुछ बनता। यस या नो? लेकिन मैं जिंदगी में कुछ भी बन जाता, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा भी वही बनता? कोई गारंटी है?
डीएम के पास ये गारंटी है कि उसका बेटा डीएम बनेगा, पीएम के पास ये गारंटी है कि उसका बेटा पीएम बनेगा, सीएम के पास ये गारंटी है कि उसका बेटा सीएम बनेगा। लेकिन दोस्तों सिक्योर लैब के डायमंड के पास ये गारंटी है कि मेरा बेटा आने से पहले मोहर लग चुकी है कि वो डायमंड है, डायमंड है, डायमंड है। कुछ भी नहीं करना उसको। मैं फुल न पावा तेरियां मिठियां बातां नू, उसके बाप ने ऑलरेडी इतना काम करके दिखा दिया है। महीने का 8 लाख खर्च करना है और कुछ भी सोच नहीं, मजे लेने जिंदगी में और कुछ भी नहीं करना उसको। सिक्योरिटी है, यस या नो? परिवार का इतिहास लिखने का मौका, खानदान का पहला आदमी है जसवीर। दोस्तों जो विदेश यात्राएं करी, हवाई यात्राएं ऐसे करता हूं जैसे लोग स्कूटर पे घूमते हैं, ऐसे प्लेन में घूमता हूं। मजा आता है, मजा आता है, बहुत आता है यार। जब घूमोगे जब आएगा। अभी तो मैं घूम रहा हूं, मुझे आ रहा है। कभी थाईलैंड, कभी मलेशिया, कभी कहीं, कभी कहीं। आप लोग जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? अभी मैं एक और आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसके लिए दीवानगी आ जाएगी, जिसके लिए पागलपन आ जाएगा। यार जिंदगी में साला ये चीज नहीं ली ना तो कुछ भी नहीं। दिखाऊंगा अभी। आई एम द बॉस माई सेल्फ, खुद का बॉस हूं, कोई बाउंडेशन नहीं। सवेरे 9 बजे तक सो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। बैक। अब जल्दी क्यों चल रहे हो सर? टाइम हो गया भाई मेरा। मैं खुद का बॉस हूं। आज अगर सुबह 9 बजे तक सोऊं, मेरे को कोई आके डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मजे की जिंदगी, एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ है। कहीं भी रहो। आज इतनी सुंदर सुंदर जगह पे नेटवर्क है, जहां भी जाते हैं मजे मजे आते हैं। आई विल गेट एज एट रिटायरमेंट एज एट 30। 30 साल की उम्र में एक यंगेस्ट आदमी होगा हिंदुस्तान का जो करोड़पति के रूप में एक रिटायरमेंट लेने वाला है। अभी तो कच्ची कली है, 24 साल की उम्र है यार। अभी तो जीना सीखा है, अभी तो शुरुआत है। जब लोग खर्च करना नहीं जानते, अभी तो क्या है, काजू खाना सीखा है। ये सब मैंने सिक्योर लैब की वजह से पाया है। इसके लिए इतनी दीवानगी थी, इतना पागलपन था। नेक्स्ट। आज मैं बोलता हूं क्या जिंदगी है। क्या बोलता हूं? अरे बोल ही नहीं पाओ, क्या जिंदगी है। इधर भी फटी है, इधर भी फटी है, फटी फटी सी जिंदगी। क्या जिंदगी है। इधर भी खुशियां हैं, इधर भी खुशियां हैं, चारों तरफ खुशियां खुशियां हैं। क्या जिंदगी है। मोचा ही मोचा है यार लाइफ में, एकदम जबरदस्त जिंदगी है। ये जिंदगी है, महाराजाओं जैसी जिंदगी है। क्या आप चाहते हैं ऐसी जिंदगी? यस या नो? यस या नो? एक वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूं जो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन था। इसके लिए मैंने मेहनत करी। इसमें जो लड़का और एक लड़की आने वाले हैं, उसकी जगह आप अपना फोटो सेट कर लेना और सोचना यार अगर जिंदगी में साला ये दिन आवे तो इसके लिए जो मेहनत करते हैं, इसके लिए जो पसीना बहाते हैं, क्या वो बहुत बड़ी बात है? देखना चाहते हो? मैं दिखाता हूं। अगर ये आपकी जिंदगी में आने वाला है तो मेहनत करनी चाहिए, करनी चाहिए। लोग ना बोलेंगे, लोग डर जाते हैं। मुझे इस अचीवमेंट के सामने जितने कष्ट मैंने अपनी जिंदगी में झेले हैं, सब छोटे नजर आते हैं, सब छोटे नजर आते हैं। इसको पाने के लिए अगर मुझे कोई ये बोले कि चौराहे पे खड़ा होना है, एक पैर पे डांस करना है, मैं करने को तैयार हूं। इसके लिए अगर कोई मेरे को ये बोले नीम की पत्ती खानी है, मैं खाने के लिए तैयार हूं। कोई आदमी मुझे बोले पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़े होना है, जसवीर खड़ा होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है माय डायमंड शिप। आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा आपको नीम की पत्ती खाने के लिए, कोई आपको पाकिस्तान बॉर्डर पे जाने के लिए नहीं बोलेगा, कोई आपको एक पैर पर चौराहे पे खड़े होने के लिए नहीं बोलेगा। एक ही बात बोली जाती है, ट्रेनिंग में आना होगा, आप आएंगे? प्लान में आना होगा, आप आएंगे? फंक्शन में आना होगा, आप आएंगे? तो ये सब कुछ आपका इंतजार कर रहा है। क्या आपको चाहिए? माई नेक्स्ट कार फोर्ड की इंडिवर, 20 लाख रुपए की कार है ये, 20 लाख रुपए की। पिछवाड़ा भी धन्य हो जाएगा इसमें बैठ के।
कैसी चलती है ये तो सब बुलंदशहर वालों को चला के दिखाएंगे, घुमा के दिखाएंगे। 24 साल की उम्र है, लाखों रुपए महीने आते हैं, 16,000 लोग पीछे हैं, 20 लाख की कार। कैसी होगी जिंदगी? मजेदार? यस या नो? दिस इज द डायमंड लाइफ। आपको बनना है डायमंड? बनना है? यस या नो? विकास जी बोलते हैं आज ऊपर वाला बैठा है आपकी तकदीर की किताब लेके, और अगर आज तेज नहीं बोले ना तो पन्ना ब्लैंक ही रह जाएगा। चाहिए? मिल जाएगा, इंतजार कर रहा है। कई लोग बोलते हैं भाई सिक्योर लाइफ ही क्यों करें, ऐसी क्या खास बात है? थोड़ा 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा सिक्योर लाइफ के अंदर क्या खास बात है। सबसे बड़ी चीज वर्किंग प्लान है। हम जो बात कर रहे हैं ये कोई मतलब अलादीन का चिराग या फिर छूमंतर करोड़पति बन जाने वाले कोई बात नहीं है। यहां काम करने वालों को पैसा मिलता है, काम करने से इनकम आती है। यस या नो? यहां पे कंपनी का 10 साल का रनिंग ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 10 साल से लगातार ढेर सारे लोगों को अमीर बना रही है, ढेर सारे लोगों की कार आ रही है, ढेर सारे लोगों के मकान बन रहे हैं, ढेर सारे लोग डायमंड क्वालीफाई कर रहे हैं, ढेर सारे लोग विदेश यात्राएं कर रहे हैं। 10 साल से लगातार कंपनी खड़ी है, IRDA से सर्टिफाइड है, डीलिंग इन ब्रांड के साथ लास्ट काम करती है। कंपनी का खुद का ऑफिस है, 5 डायरेक्टर हैं जो सबसे समझदार और एकदम धमाकेदार आदमी है, जिनका मैनेजमेंट ISO से सर्टिफाइड है। कंपनी आज की डेट में इंश्योरेंस के साथ में पिछले 6 साल से डीलिंग कर रही है। कंपनी का शानदार सिस्टम है। कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी रॉयल्टी इनकम देती है, 2 लाख रुपए पर वीक, 8 लाख रुपए पर मंथ, 1 करोड़ रुपए सालाना। सिर्फ सिक्योर लाइफ कंपनी और कोई कंपनी नहीं देती। नो मंथली जीरोइंग, नो मंथली परचेजिंग, ये सबसे बड़ी बात है। क्या लगता है हमें इसके साथ आना चाहिए? सिक्योर लाइफ आज काम करती है ब्रांड के साथ, आप ब्रांड देख सकते हैं। नेक्स्ट, कई लोगों को लगता है यार क्या करेंगे, आज की डेट में रिलायंस, रीबॉक, CNBC आवाज, लारेन लावण्या, इन कंपनियों के साथ दोस्तों चपरासी होना भी अपने आप में प्राउड की बात है, लेकिन हम तो इनके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं। बनना चाहिए? यस या नो? कई लोगों को लगता है यार नहीं बनना चाहिए। एक बात बताओ, जब टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं, बाटा को जूते बेचने में शर्म नहीं, अंबानी को आम बेचने में शर्म नहीं, तो हमें इंश्योरेंस और सूट बेचने में काहे की शर्म मेरे भाई? काहे की शर्म? कोई शर्म करनी चाहिए? कोई शर्म की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन जो तेल बेच सकता है, उसकी बहू साबुन बेच सकती है, तो जसवीर भी लैपटॉप बेच सकता है, इंश्योरेंस बेच सकता है। यस या नो? आप सब भी बेच सकते हो? यस या नो? तो सबका नंबर आने वाला है। एक बार मुट्ठी बांधनी है और अपनी जगह पे इस बात का कमिटमेंट लेना है कि आज जो यहाँ सिखाया जाने वाला है, आज जो दो हमारे महागुरुओं के मुंह से जो बात बोली जाएगी, उसको हम अपने घर लेके जाएंगे, अपने दिल में लेके जाएंगे। क्या आप लोग इस बात का कमिटमेंट लेते हो? प्रोग्राम के अभी सबसे इंपॉर्टेंट पल बाकी हैं, और जब मैं ये कहूंगा इस प्रोग्राम का, जब तक हम कह नहीं सकते इस प्रोग्राम अधूरा रहेगा, जब तक कि आप एक लास्ट स्टेज तक, लास्ट मैसेज को लेकर के ना जाएं। और दोस्तों अभी तो प्रोग्राम परवान चढ़ने वाला है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। क्या आप लोग आगे के सारे मोमेंट्स को एंजॉय करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? डायमंड शिप पे मोहर लगवाने के लिए तैयार हैं? अपने आप को डायमंड मानते हैं? हीरो मानते हैं? तो एक बार अपनी बुलंद आवाज में, बुलंदशहर की स्टाइल में मुट्ठी बांध करके एक ही बात बोलनी है कि आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। अभी हम रिकॉग्निशन पे रिकॉग्निशन आप देख रहे हैं, साथ में हम भी हैं, लेकिन दोस्तों अभी कुछ ऐसी रिकॉग्निशन बाकी है जो लोग डायमंड शिप की जो रास्ता है उसको तय कर रहे हैं। यस और नो? ऐसे ही हमारे बीच में कुछ लीडर्स हैं जो डायमंड शिप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही लीडर, ऐसी ही रिकॉग्निशन अभी आपके सामने होने वाली है। रिकॉग्निशन का नाम है पर्ल। क्या है? पर्ल वो बंदा होता है जो 500 की टीम को ग्रो करता है। यस और नो? जो 500 की टीम को लीड करता है। यस और नो?
ऐसे पल लीडर को मैं कॉल करने जा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा हमारे पर लीडर, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा हमारे दमदार इकलौते पर लीडर मिस्टर नीरज कुमार। थैंक यू। सर की कोई फैमिली से कोई कुछ लोग आए हुए हैं, तो म्यूजिक, जोरदार तालियां। की हवा है। थैंक यू। आप सभी लोग सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं सभी पीछे वाले? शुक्रिया। आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जिनका नाम नीरज कुमार है। आप ही के बीच में से, आप ही के क्षेत्र के। नीरज जी क्या करते हैं आप वैसे सिक्योर लाइफ के अलावा? मेडिकल स्टोर से हैं। आप देख रहे हैं नीरज जी विकलांग हैं, एक हाथ नहीं है, देख पा रहे हैं? उसके बावजूद भी एक हाथ नहीं है तो क्या, लेकिन हौसले बहुत ज्यादा हैं जिंदगी में कुछ करने के, कुछ कर गुजरने के, अपने परिवार को आगे लाने के। और इन्हें मालूम है कि वो रास्ता कहीं और से पॉसिबल नहीं है। एक आम आदमी के पास कहीं से और जगह से रास्ता नहीं है कि वो अपने मन चाहे सपनों को पूरा कर सके, अपने परिवार को वो खुशियां दे सके। लेकिन इकलौता रास्ता सिक्योर लाइफ है जहां से आम आदमी भी अपनी जिंदगियां बदल सकता है, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल से, किसी भी बैकग्राउंड से, कहीं से भी क्यों ना आया हो, चाहे वो गांव का हो। दोस्तों, इकलौती ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कभी भी किसी से जात नहीं पूछती कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप गांव के हैं, आप शहर के हैं। कभी भी किसी से ये नहीं पूछती कि आप ऊंची बिरादरी के हैं, नीची बिरादरी के हैं। आपसे कभी भी डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगती, कभी ये कंपनी आपसे आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगती। ये केवल एक ही बात बोलती है, अगर आपके सपने हैं तो सिक्योर लाइफ में आप आ जाइए। स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। यहां से आप काम करिए और अपनी जिंदगी आप ही बदल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे साथ अन्याय किया, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरी मां ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे बड़े भाई ने सपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं। लेकिन बिलीव करिए, ऊपर वाला तो मौका हर किसी को देता है, हर एक की जिंदगी में मौका आता है। और ये मौका, जिस व्यक्ति उस मौके को पहचान लेता है, उसी का होकर रह जाता है। और ऐसा ही नीरज जी के साथ में भी हुआ। आज से पहले ढेर सारे लोगों ने भी ये किया। आज चाहे आप ही के क्षेत्र में, चाहे लाल बहादुर शर्मा जी को देखें, चाहे मनोज कुमार जी को देखें, चाहे किशन पाल जी को देखें, जसवीर जी को भी आपने सुना, इन लोगों की चाहत थी। आप बताइए, ईश्वर ने हमें स्वस्थ बनाया है, 2 हाथ दिए हैं,
दोनों पैर सही सलामत दिए, अंदर से दिल में, हमारे में भी और हमारे बच्चे के अंदर भी दिल में छेद नहीं किया। उसने हमें अंदर से कोई बीमारी नहीं दी, उसने हमें कोई कैंसर नहीं दिया, उसने हमें अंधा नहीं बनाया, उसने शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाया है। वो चाहता है कि आप इस दुनिया में आए हैं, कुछ करके जाएं, कुछ करके जाएं, सिर्फ बोझ बन के नहीं, बल्कि लोग आपके ऊपर गर्व करें, ऐसा कुछ करके जाएं। अरे पेट तो बच्चे भी, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, अपना भी और बच्चों का भी, लेकिन एक इंसान ही होता है जो अपने साथ दूसरों के लिए भी अपनी जिंदगी को जीता है। और वो मौका सिक्योर